हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे, अगर हमारे पास कोई भी जैसे कि डेड कंडीशन में पैनल आता है तो उसको हम कैसे रिपेयर कर सकते हैं या हम बाईपास मेथड को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी मैं इसकी कंडीशन दिखा देता हूँ कि इस पैनल की क्या कंडीशन है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर देखोगे, ये मेरा सेट है, इस सेट को मैं अभी यहाँ पर ऑन करता हूँ। तो इस सेट को जैसे मैंने यहाँ पर ऑन करा, ऑन करने के बाद अगर आप यहाँ पर पैनल की कंडीशन देखोगे तो जो पैनल की कंडीशन है अभी मुझे यहाँ पर कोई भी पिक्चर देखने के लिए नहीं मिल रही, यानी कि ये जो पैनल है हमारा नो पिक्चर कंडीशन में है। और हम इसकी अगर वोल्टेज चेक करें तो वोल्टेज चेक करने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप इसको वोल्टेज को दो हिस्सों में बांट लो, जैसे कि प्राइमरी और सेकेंडरी। तो जो प्राइमरी की वोल्टेज होती है वो आपकी 12 वोल्ट और आपकी 3.3 वोल्ट, 1.2, 1.8 वोल्ट ऐसी वोल्टेज देखने के लिए हमें मिलती है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले हम चेक करेंगे वो हम यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हमारा फ्यूज़ लगा है। इस फ्यूज़ पे अगर हम चेक करते हैं तो हमें यहाँ पर 12 वोल्ट प्रेजेंट मिलनी चाहिए। तो आप यहाँ पर अगर मीटर पे देखोगे तो हमें 12 वोल्ट प्रेजेंट देखने के लिए मिल रही है। और अगर हम आउटपुट में चेक करते हैं तो हमें यहाँ पर आउटपुट में भी 12 वोल्ट देखने के लिए मिल रही है। तो यानी कि हमारी जो सप्लाई है यहाँ पर तो आ रही है। अब इस 12 वोल्ट आने के बाद यहाँ पर क्या क्या वोल्टेज बनती है, तो इस चीज़ के बारे में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारी एक कॉइल लगी है। ये कॉइल क्या करती है, यहाँ पर 3.3 वोल्ट बनाने का काम कर रही है। यहाँ पर अगर आप देखोगे मीटर पे तो यहाँ पर 3.3 वोल्ट हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। अब ये जो 3.3 वोल्ट बने हैं डीसी टू डीसी आईसी से, ये 3.3 वोल्ट हमारी इस टीकॉन आईसी को जाते हैं। जब टीकॉन आईसी को हमारे 3.3 वोल्ट अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इस रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ पर जा रहे हैं। ये 3.3 वोल्ट जैसे ही हमारे डीसी टू डीसी आईसी टीकॉन आईसी में गए, ये टीकॉन आईसी ने एक इनेबल सिग्नल दिया वोल्टेज के रूप में इस डीसी आईसी को। जब तक यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्या है कि अगर मैं आपको इसकी डाटा शीट दिखाऊं तो डाटा शीट के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसकी पिन नंबर जो 9 है वो इनेबल पिन है। अब पिन नंबर जो 9 है इनेबल पिन है, तो इनेबल पिन पे अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं तो क्या हमें देखते हैं इनेबल वोल्टेज मिल रही है या नहीं मिल रही। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसकी हम पिन काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। यहाँ पर ये 9 नंबर पिन है। इस 9 नंबर पिन पे अगर हम देखते हैं तो क्या हमें यहाँ पर कोई वोल्टेज मिलती है। तो यहाँ पर अगर हम चेक कर रहे हैं तो हमें देखोगे मीटर पे यहाँ पर कोई भी वोल्टेज शो नहीं हो रही, यानी कि जब तक इस आईसी को इनेबल वोल्टेज नहीं मिलेगा आपको यहाँ पर कोई भी वोल्टेज बूस्ट वोल्टेज देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर इस कंडीशन में क्या करना है, यहाँ पर देखोगे तो एक एलडीओ लगा हुआ है। इस एलडीओ पे अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ तो यहाँ पर देखो ये 3.3 वोल्ट आउट कर रहा है। और इसकी जो इनपुट की अगर हम यहाँ पर अगर हम बात करें आउटपुट में, यहाँ पर आप देखोगे तो हमें यहाँ पर 3.3 वोल्ट देखने के लिए मिल रही है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इस 3.3 वोल्ट को यहाँ पर इस आईसी की पिन नंबर 9 पर एक बाईपास करके देख सकते हैं कि क्या हमारे पैनल की क्या कंडीशन रहेगी। तो बाईपास करने के लिए आपको एक सिंपल सा मेथड करना है। यहाँ पर आपको एक जंपर ले लेना है जिसके साथ एक आप लो वैल्यू की रेजिस्टेंस ले सकते हो। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस 3.3 वोल्ट को बाईपास करके आपको फिर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा पेस्ट ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ इस पर, और इस रेजिस्टेंस को ज्वाइन कर दूंगा मैं इस ट्रैक पे, यानी जो इसकी पिन है। तो इसको हम थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो हमने पूरा इसको ज्वाइन कर दिया है। अब ज्वाइन करने के बाद हम क्या करेंगे, अपने मदरबोर्ड को इसको पावर देंगे पैनल को। तो यहाँ पर हम करते हैं पावर ऑन। तो जैसे हमने यहाँ पर पावर ऑन करी, आप देख सकते हो हमारी जो पिक्चर है वो बिल्कुल फर्स्ट क्लास बन चुकी है। और यहाँ पर अगर मैं आपको वोल्टेज चेक कर रहा हूँ तो वोल्टेज भी मैं आपको यहाँ पर चेक करा देता हूँ कि वोल्टेज हमारी क्या क्या देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये हमें 12 वोल्ट प्रेजेंट मिल रही है। 12 वोल्ट के बाद यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये 3.3 वोल्ट है जो कि हमारी इस आईसी को मिली। जब हमारी इस आईसी को 3.3 वोल्ट मिली तो यहाँ पर ये जो आईसी है ये हमारी बूस्ट वोल्टेज बनाना चालू करती है। जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे 17 वोल्टेज हमारे जो एवीडीडी के बनते हैं,
अब ये 17 वोल्ट AVDD के बनने के बाद यहाँ पर अलग अलग वोल्टेज बनती है, जैसे कि आपको यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखोगे VGL की वोल्टेज बन रही है, जो कि माइनस में वोल्टेज बनती है, -7 वोल्ट। और यहाँ पर हम चेक करते हैं, एक और पॉइंट है, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी हमें वोल्टेज देखने के लिए मिल रही है। और हम इसकी वोल्टेज चेक कर लेते हैं 3.3, जो कि हमारी रोम IC की पिन नंबर 8 पे आती है। तो यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे रोम IC पे पिन नंबर 8 पे 3.3 वोल्ट हमें देखने के लिए मिल रही है। और हमारा जो पैनल है, अभी यहाँ पर हमारा जो पैनल है बिल्कुल फर्स्ट क्लास से चल रहा है। तो इस तरीके से आप किसी भी पैनल को इजीली रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।